अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। शी जिनपिंग का एपिक रहनुमाओं के 30वें गैर रस्मी इजलास से अहम खिताब। एशिया पैसिफिक तरक्की के अगले सुनहरी 30 साल के लिए शी जिनपिंग की तजावीज़। और एपिक रहनुमाओं का 30वां गैर रस्मी इजलास सैन फ्रांसिस्को में इख्तिताम पजीर। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 17 नवंबर की सुबह चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में एपिक रहनुमाओं के 30वें गैर रस्मी इजलास में शिरकत की और अहम खिताब किया। उनके खिताब का मौजू था एशिया और बहरुल काहिल इलाके में आला मयार की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए असल उमंगों पर कायम रहें, मुत्तहिद रहें और ताउन करें। शी जिनपिंग ने कहा कि इस वक्त दुनिया एक सदी की बड़ी तब्दीलियों से गुजर रही है और आलमी मईशत को मुख्तलिफ ख़तरात और चैलेंजेस का सामना है। आलमी तरक्की के इंजन के तौर पर एशिया और बहरुल काहिल इलाके पर वक्त की मज़ीद बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। एशिया और बहरुल काहिल इलाके के रहनुमाओं की हैसियत से हमें इस बारे में गहराई से सोचना चाहिए। उन्होंने 4 निकाती तजावीज़ पेश की। अव्वल, जिद्दत पर मबनी तरक्की पर अमल किया जाए। दूसरा, खुलेपन पर मबनी क़यादत की पैरवी की जाए। तीसरा, सब्ज़ तरक्की पर अमल किया जाए। चौथा, जामे इश्तराक पर अमल किया जाए। चीनी तर्ज की जदीदियत के ज़रिए एक मजबूत मुल्क की तामीर और कौमी नशत सानिया के अजीम नस्बुल ऐन को जामे तौर पर फ़रोग़ दे रहा है। चीन पुरअमन तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। तरक्की का बुनियादी मकसद चीनी अवाम को बेहतर ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाना है, न कि किसी की जगह लेना। रवां साल चीन में इस्लाहात और खुलेपन की पॉलिसी पर अमल दरामद की 45वीं सालगिरह मनाई जा रही है। हम आला मयार की तरक्की पर अमल करेंगे, आला सतह के खुलेपन को फ़रोग़ देंगे और चीनी तर्ज की जदीदियत को बरूए कार लाते हुए दुनिया भर के ममालिक को जदीदियत को फ़रोग़ देने के लिए नए मौक़े फ़राहम करेंगे। सदर शी जिनपिंग ने इस मौके पर मज़ीद कहा कि वो एशिया बहरुल काहिल ताउन के तहत मज़ीद ठोस नताइज के हुसूल को फ़रोग़ देने और एशिया बहरुल काहिल के आइंदा सुनहरी 30 साल को मुश्तरका तौर पर तश्कील देने के लिए तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने के ख़्वाहां हैं। 17 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में एपिक रहनुमाओं का 30वां गैर रस्मी इजलास मुनक़्क़िद हुआ। पिछली 3 दहाइयों के दौरान एपिक के 21 मेंबरान के मुश्तरका एशिया पैसिफिक करिश्मे ने दुनिया भर की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवाई है। मुस्तक़बिल में एशिया पैसिफिक ख़ित्ता तरक्की के अगले सुनहरी 30 साल कैसे हासिल करेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस हवाले से अपनी तकरीर में जिद्दत पर मबनी तरक्की, खुले आम रुझान, सब्ज़ तरक्की और जामे इश्तराक पर अमल दरामद की 4 तजावीज़ पेश की। ये तसव्वुर सदर शी जिनपिंग के पेश करदा हल की बुनियाद और गुज़श्ता 3 दहाइयों में एशिया पैसिफिक के तरक्यात तजर्बे का खुलासा है। खुलापन खुशहाली की तरफ लेकर जाता है, जबकि बंदिश जवाल का बायस बनती है। सदर शी ने बारहा कहा कि ये चीन की अपनी तरक्की और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम तजर्बा है। एशिया पैसिफिक की खुशहाली की तारीख साबित करती है कि अदम ताउन सबसे बड़ा ख़तरा है। खुलेपन और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए चीन ने अपनी 1.4 बिलियन अफराद की बड़ी मकामी मार्केट को दुनिया के लिए खोल दिया है। हर साल मुनक़्क़िद होने वाली चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो दरामद के मौजू पर दुनिया की पहली कौमी नुमाइश है। शी जिनपिंग की तरफ से तजवीज़ करदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने गुज़श्ता दहाई के दौरान ताउन के मस्बत नताइज हासिल किए हैं और ये अवामी फ़लाह का एक बैनुल-अक़वामी प्रोडक्ट बन चुका है, जिससे दुनिया को फ़ायदा होता है और इसमें शरीक ममालिक की तरक्की में मदद मिलती है। शी जिनपिंग के पेश करदा हल में मुश्तरका तरक्की की तलाश का पस मंज़र, जिद्दत और हरियाली है। उनका ख़याल है कि ये आलमी इक़्तिसादी और तकनीकी तरक्की का मौजूदा रुझान और मुश्तरका तौर पर एक साफ़ और ख़ूबसूरत एशिया पैसिफिक की तामीर का हल भी है। शी जिनपिंग के ख़यालात और बहुत सी तजावीज़ बैनुल-अक़वामी इत्तेफ़ाक़ राय बनी हैं और इसकी झलक सैन फ्रांसिस्को एलामिये में भी नज़र आती है, जिसमें कहा गया है कि हम तिजारत और सरमायाकारी के लिए आज़ाद, खुले, मुनसिफ़ाना, गैर इम्तियाज़ी, शफ़ाफ़, जामे और मुतवक्किल माहौल बनाने के अपने अज़्म का इआदा करते हैं। मार्केट्स को खुला रखने और सप्लाई चेन में रुकावटों को दूर करने के लिए पुरअज़्म हैं। 17 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में एपिक रहनुमाओं का 30वां गैर रस्मी इजलास इख्तिताम पजीर हो गया।
इजलास में एपिक रहनुमाओं का सैन फ्रांसिस्को एलामिया 2023 जारी किया गया। एलामिया में टेक्नोलॉजी और मईशत की तरक्की से खित्ते की सलाहियतों और मुहर्रिक क़ुव्वतों को जारी रखने, इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने और माहौलियाती तब्दीलियों समेत तमाम माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। एलामिया में इस बात पर भी जोर दिया गया कि लचक, मजबूती, पायदारी, इंटरकनेक्शन, इख्तराआत और शमूलियत को तरजीह दी जाए। इस बात का भी ऐलान किया गया कि एपिक अरकान दुनिया और आने वाली नस्लों की मुश्तरका खुशहाली के लिए 2040 तक एक खुली, मुतहर्रिक, मजबूत और पुरअमन एशिया पैसिफिक कम्युनिटी की तामीर के लिए पुरअज़्म हैं। एलामिया में इस अज़्म का इयादा किया गया कि एक आज़ाद, खुला, मुनसिफाना, गैर इम्तियाजी, शफ़ाफ, जामे और काबिल मुतवक्किल तिजारत और सरमायाकारी का माहौल पैदा किया जाए। इसके अलावा एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड एरिया समेत मार्केट के मरकज़ी किरदार पर मबनी इलाक़ाई इक़्तिसादी इंज़माम को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि इस सदी के वस्त तक ग्रीन हाउस गैसेस के सिफर अखराज और कार्बन न्यूट्रलिटी की तकमील के लिए मुख्तलिफ मईशतों को तवानाई की तब्दीली को तेज़ करने की ज़रूरत है। एलामिया में एपिक 2030 फूड सिक्योरिटी रोड मैप को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने का भी इयादा किया गया। एलामिया में कहा गया कि एपिक अरकान एपिक के कायदाना किरदार को मजबूत बनाने और ख़ित्ते में अहम इक़्तिसादी ताउन फ़ोरम के तौर पर इसकी हैसियत को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करेंगे। एलामिया के मुताबिक पेरू, जनूबी कोरिया और वियतनाम बिलतरतीब 2024, 2025 और 2027 में एपिक के मेज़बान के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। हाल ही में थाईलैंड की शहजादी महाचाकरी सिरिनंद्रोन ने चीन का 50वां दौरा किया है। चाइना मीडिया ग्रुप के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे चीन और चीनी लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है। चीन का दौरा करने वाली थाई शाही ख़ानदान की पहली रुकन के तौर पर उन्होंने मई 1981 में पहली मर्तबा चीन का दौरा किया था। उसके बाद चीन को मज़ीद जानने के लिए वो अगले 40 से ज़ायद सालों में 12 चीन आई, जिससे चीन और थाईलैंड के दरमियान दोस्ताना ताउन के लिए दोस्ती का पुल बना। चीन के अपने पहले दौरे से वापस जाने के बाद शहजादी सिरिनंद्रोन ने चीन में जो कुछ देखा इससे मुताल्लिक बहुत सी कुतुब शाया की। उन्होंने न सिर्फ अपने सफ़री नोट्स से कदीम बल्कि जदीद चीन को भी मुतारिफ़ करवाया। इसके अलावा चीनी अदब के बहुत से फ़नपारों का थाई ज़बान में तर्जुमा भी किया, जिससे थाईलैंड के लोगों के लिए चीन को समझने का एक दरीचा खुला। इनके पहले दौरे चीन को 40 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। चीनी अवाम की पुरानी और बेहतरीन दोस्त के तौर पर शहजादी सिरिनंद्रोन अब भी चीन और थाईलैंड के दरमियान रिवायती दोस्ती को फ़रोग़ देने के लिए अनथक कोशिशें कर रही हैं और इस सरजमीन में दोस्ती के बीज बोना जारी रखे हुए हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने थाईलैंड और चीन के लोगों और पूरी दुनिया के लोगों का मुश्तरका ताउन हासिल किया है। इस इनिशिएटिव के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा चीनी लोगों ने थाईलैंड में सरमायाकारी की है और इसी तरह बहुत से थाई बाशिंदे चीन में सरमायाकारी कर रहे हैं। तिजारत और सरमायाकारी के अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने मुश्तरका तामीर में शरीक ममालिक के अवाम को सफरी सहूलियात भी फराहम की हैं और ये एक मुफीद इनिशिएटिव है। चाइना काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के मुताबिक हाल ही में चाइना काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने एपिक बिजनेस लीडर्स समिट 2023 में शिरकत के लिए चीनी ताजरों का एक वफ्द मुरतब किया। कौंसिल के मुतालिका एहलकार का कहना है कि इस दौरे के दौरान एशिया पैसिफिक ममालिक के कारोबारी हलकों ने कई मैदानों में वसी तबादले किए और ताजरों का इत्तफाक़ राय है कि तमाम फरीकों को एशिया पैसिफिक खित्ते में इक़्तिसादी खुशहाली को मुश्तरका तौर पर फ़रोग़ देने के लिए ताउन को मजबूत बनाना चाहिए। इस मरतबा चाइना काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने तकरीबन 80 चीनी कंपनीज और 120 से ज़ायद नुमाइंदों को अमेरिका में एपिक बिजनेस लीडर्स समिट में शिरकत के लिए मुनज़्ज़म किया। दौरे के दौरान चीनी कारोबारी वफ़द ने सप्लाई चेन, मसनूई ज़हानत और पायदार तरक्की जैसे मौज़ूआत के बारे में चीनी ख़यालात और चीनी हल शेयर किया और सनती और तिजारती शोबों के माबैन मुफीद ताउन को फ़रोग़ दिया है। 15 से 19 नवंबर तक गुआंगडोंग सूबे के शहर शेंज़न में 25वें चाइना इंटरनेशनल हाई टेक मेले का इनेकाद हो रहा है। आदाद व शुमार के मुताबिक 17 नवंबर तक इस हाई टेक मेले के पहले 3 दिनों में लेन देन का हजम 32.803 बिलियन yuan तक पहुंच गया है। अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।